Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम 12th मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले टॉपिक डील करने वाले हैं। इस टॉपिक का अपने रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बारीकी से पूरा समझें, अच्छा लगेगा। जैसे टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना बिना कैलकुलेशन किए कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन है, वो x के साथ कैसे भी घट रहा या बढ़ रहा अपने को नहीं पता, हम पूछे कि x के किस पॉइंट पर, x के किस वैल्यू पर इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होने वाला है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है, x के किस वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमा होने वाला है या मिनिमम वैल्यू कितना होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन कैसे होते हैं वो देखते हैं, फिर इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का क्या यूज है इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मैक्सिमा। A function y is equals to fx is called, a function y is equals to fx is maximum at x is equals to a if f of a greater than f of a plus h या f of a minus h, where h is very small पॉजिटिव नंबर। इस पूरे सेंटेंस को जरा गौर से देखें, क्या लिखा गया? ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज मैक्सिमम। ये फंक्शन मैक्सिमम बन जाएंगे एट x इज इक्वल टू a, कब? अगर f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर हो f ऑफ a प्लस h, मतलब a से थोड़ा आगे जाने पर या a से थोड़ा पीछे रहने पर, दोनों कंडीशन में f ऑफ a ही ज़्यादा है, जहाँ पर h कोई बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये क्या कहना चाहा, ये सेंटेंस, केवल ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहा जरा गौर से देखो। अपने पास कोई एक फंक्शन है x, इधर y। मान लो कि हम इस टाइप को एक फंक्शन बनाए और इस पॉइंट को हमने x इज इक्वल टू ए एज्यूम किया। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये x इज इक्वल टू ए दिखाई दे रहा है। अब x इज इक्वल टू ए से थोड़ा सा आगे हम बढ़े, बहुत कम दूरी पर जा रहे हैं, लेकिन हम फिगर क्लियर दिखाने के लिए आगे बढ़ गए। ये डिस्टेंस कितना है? h, मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा? x प्लस एच। तो x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यू इधर मिला f ऑफ x प्लस एच। मान लो कि हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया, ये x का वैल्यू a पर है और ये a माइनस एच है। a माइनस एच मतलब a से जस्ट थोड़ा सा पहले, a से जस्ट थोड़ा सा पहले अपने को यहाँ पर एक फंक्शन मिला जिसका वैल्यू हमने कह रहा है f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो है f ऑफ a का, ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है f ऑफ a का। आप क्लियर देखो, ग्राफ से दिख रहा है कि हाँ चलो ये फंक्शन एट x बराबर a पर मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करने का मतलब कि अगर उस पॉइंट से हम थोड़ा आगे जाए तब पर भी फंक्शन का वैल्यू घटेगा और थोड़ा पीछे रहे तब पर भी फंक्शन का वैल्यू घटेगा। यही है मैक्सिमा का कंडीशन कि f ऑफ a हमेशा बड़ा होगा a से थोड़ा आगे जाने पर या फिर a से थोड़ा पीछे रहने पर। दोनों ही सिचुएशन में f ऑफ a का वैल्यू ज़्यादा होने वाला है, जस्ट पहले भी ज़्यादा है, जस्ट बाद में भी ज़्यादा है। मतलब क्या है? पॉइंट a पर मैक्सिमम वैल्यू है। यही कंडीशन ये दिखाने का कोशिश कर रहा है, f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस माइनस h। तो आप क्लियर यहाँ पर ऐसे डायग्राम गंदा मत करो, केवल यहाँ पर ऐसे आप दिखा दो कि f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पर वैल्यू क्या है? f ऑफ a प्लस एच का है और जस्ट हमने a माइनस एच यहाँ पर एक पॉइंट खोजने का कोशिश किया है,
तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है ये वैल्यू अपने को मिल रहा है एफ ऑफ ए माइनस एच वाला। तो एफ ऑफ ए माइनस एच भी एफ ऑफ ए से छोटा है और एफ ऑफ ए प्लस एच भी एफ ऑफ ए से छोटा है। मीन्स एफ ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो आई होप मैक्सिमा वैल्यू होता क्या है आपको क्लियर होगा। मैक्सिमम मतलब ग्राफ बढ़ करके घटना, ग्राफ बढ़ करके घटना, तो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए आपके पास एक एग्जांपल यहाँ दिख रहा है, इसको नोट करें पहले। अच्छा, एक चीज़ और इसमें भी करेंगे कि एक दिए हुए इंटरवल के बीच अपने को बहुत सारा मैक्सिमा वैल्यू मिल सकता है। इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। In a given interval, so many maxima occur. In a given interval, so many maxima may be occur. एक दिए हुए इंटरवल के बीच किसी फंक्शन का बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। हाँ, ग्लोबल मैक्सिमम एक ही मिलेंगे, ग्लोबल मिनिमम एक ही मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल से देखो, हमने एक ग्राफ प्लॉट करा इस तरीके से, हमने एक ग्राफ प्लॉट करा इस तरीके से। यहाँ पर देखो ये पॉइंट किसका है, मैक्स का है। x इज इक्वल टू ए पर मैक्स मिला है। फिर अपने को यहाँ पर भी वैल्यू अपने को मैक्स मिल रहा है। यहाँ पर मान लो कि x इज इक्वल टू बी है, तो अपने को बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिए हुए इंटरवल में अपने को एक ही मैक्सिमा मिलेगा या फिर एक ही मिनिमा मिलेगा। मिनिमा पर हम आएंगे, बट अभी हम मैक्सिमा डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को बहुत सारा मैक्सिमा मिल सकता है। यही दिखा रहा है, यहाँ भी मैक्स है, यहाँ भी मैक्स है और यहाँ भी मैक्स है। इसमें अलग बात है कि इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्स कौन है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो किसी भी फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम हमेशा एक ही होता है किसी इंटरवल में, लेकिन इंटरवल में नंबर ऑफ मैक्सिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इज इट क्लियर, नोट करें। फिर आप डिफाइन करो मिनिमा। A function y is equal to fx is minimum at x is equal to a if f of a less than f of a plus h या f of a minus h। f of a का वैल्यू हमेशा f ऑफ a प्लस एच या f ऑफ a माइनस एच, मतलब x बराबर a से आगे बढ़ो या x बराबर a से पीछे रहो, दोनों केस में f ऑफ a क्या पर जा रहा है, छोटा पर जा रहा है। जिस पॉइंट पे अपने को बात करनी है उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा पहले या जस्ट थोड़ा बाद, दोनों केस में वैल्यू क्या है, छोटा ही पड़ रहा है ए सेम दिया हुआ पॉइंट पर। जैसे आप एग्जाम्पल से क्लियर करो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अपने पास कुछ इस टाइप फंक्शन है, ये हमने दिखा रखा है कि ये x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखने का कोशिश किया a प्लस एच वाला पॉइंट, a प्लस एच वाला पॉइंट, और थोड़ा सा पीछे उतर के देखने का कोशिश किया a माइनस एच वाला पॉइंट। तो आप गौर से देखो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है, ये वैल्यू है f ऑफ a, ये वैल्यू है f ऑफ a प्लस एच, और ये वैल्यू है f ऑफ a माइनस एच। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि a से जस्ट थोड़ा पहले और a से जस्ट थोड़ा बाद, दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा ही हो रहा है। मीन्स व्हाट, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, मतलब सबसे नीचे है, सबसे
गर्त में हम दबे हुए हैं। उससे थोड़ा पहले वाला भी हमसे ज़्यादा है और उससे थोड़ा बाद वाला भी हमसे ज़्यादा है, मीन्स सबसे छोटे अभी हम ही हैं यहाँ पर। यही है कंडीशन फॉर मिनिमा। एफ ऑफ ए मस्ट बी लेसर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर? नोट करें। फिर इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि एक दिए हुए इंटरवल के बीच बहुत सारा मिनिमा वैल्यू आ सकता है। इन अ गिवन इंटरवल नंबर ऑफ मिनिमा मे बी एग्जिस्ट। किसी एक दिए हुए इंटरवल के बीच बहुत सारे मिनिमा वैल्यू आ सकते हैं। जैसे आप देखो, हमने इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया। अपने पास यहाँ कोई एक फंक्शन है, यहाँ पर भी अपने को क्या मिला? मिनिमम। फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर भी मिला मिनिमम और यहाँ पर भी मिल रहा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब फंक्शन घटते हुए बढ़ना चाहिए। पहले फंक्शन घटते मिनिमम और देन वापस से इंक्रीज। तो ये डेफिनेटली ये पॉइंट क्या होगा? मिनिमम पॉइंट होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है किसी दिए हुए इंटरवल के बीच। मान लो कि अपना ये x बराबर a और यहाँ पर ये x इज इक्वस टू b। इस दो इंटरवल के बीच आप क्लियरली देख रहे हो इस फिगर में 3 मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक दिए हुए इंटरवल के बीच केवल और केवल एक मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ग्लोबल मिनिमा एक ही होंगे, मतलब सबसे छोटा वैल्यू। जैसे ग्लोबल मैक्सिमा एक ही हो रहे थे, वैसे ही ग्लोबल मिनिमा भी एक ही होंगे। नोट करें पहले इतना। अब जरा एक नोट करके डालेंगे। ये सुनने में ज़रा अजीब लगेगा कि किसी भी फंक्शन में ये पॉसिबल है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से कम हो जाए। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब नहीं है कि उस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम तो चलो सबसे बड़ा होगा, ग्लोबल मिनिमम सबसे छोटा होगा। यहाँ पर मैथमेटिकली फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम होने का मतलब दिखाता है कि फंक्शन बढ़ करके टॉप पर गया, देन घटना शुरू हुआ मैक्सिमम, घट करके बॉटम पे आया, देन बढ़ना शुरू हुआ मिनिमम। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। इट इज पॉसिबल दैट इन एनी इंटरवल minimum value may be greater than its maximum value। देखो सुनने में थोड़ा ये स्टेटमेंट कितना अजीब लग रहा है। मिनिमम वैल्यू अपने मैक्सिमम से बड़ा पॉसिबल है। ग्राफ देखो क्लियर दिख जाएगा। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, इस टाइप का। मेरे पास इस टाइप का एक फंक्शन है। यहाँ देखो ये क्या मिला हुआ है? मिनिमम वैल्यू है ना, घट करके वैल्यू बढ़ा है। और यहाँ पर देखो एक वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है ना, बिल्कुल बढ़ करके घटा है। आप गौर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम है। यहाँ पर ये मैक्स वैल्यू है और यहाँ पर ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू मैक्स से ज़्यादा हो रहा है, पॉसिबल है। अलग बात है कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्स। और ये क्या है? ग्लोबल मीन। ग्लोबल मीन। तो ग्लोबल मैक्स सबसे बड़ा होगा, ग्लोबल मीन सबसे छोटे होंगे। बट इस इंटरवल में, मैक्स और मीन के इंटरवल में, ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से छोटा हो जाए। देख लो क्लियरली यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम वैल्यू।
और ये क्या दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा दिख रहा है इस केस में। ये पॉइंट फिगर डालेंगे ढंग से, और ये सब जो पॉइंट मिल रहे हैं ये सारे पॉइंट जहाँ पर फंक्शन बढ़ के घटा है या घट करके बढ़ा है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसी में नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, अ पॉइंट वेयर फंक्शन हैज मैक्स और मीन वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। नोट करें। आप अब एक चीज़ देखो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है आपने निकालना सीखा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, जैसे यहाँ फंक्शन बढ़ा, फंक्शन घटे, फंक्शन बढ़े, फंक्शन घटे, बढ़े और घटे। तो अगर हमें ये फंक्शन सप्लाई कर दे तो फंक्शन में हम इंटरवल जज कर सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन घट रहे हैं। और जैसे ही हमने जजमेंट कर रखा कि फंक्शन यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ से यहाँ घट रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन बढ़ के घटना शुरू हुआ होगा वो पॉइंट का होगा, मैक्सिमम वाले पॉइंट होंगे। फंक्शन बढ़ करके घटना शुरू होगा मतलब मैक्सिमम वाले पॉइंट होंगे, और जहाँ फंक्शन घट करके बढ़ा होगा मिनिमम वाला पॉइंट होगा। फंक्शन घट करके बढ़ रहा है मिनिमम वाला पॉइंट होगा। तो एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक स्टेप आगे का काम है। पहले आप ये चीज़ करो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का हम दो अलग अलग प्रोसीजर दिखाएंगे, जो प्रोसीजर आपको अच्छा लगे एडॉप्ट करोगे। चलो एक चीज़ तो अब पता चल गया कि फंक्शन का वैल्यू चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वो होगा अपने क्रिटिकल पॉइंट पर। फंक्शन का वैल्यू चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो होगा वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर। और क्रिटिकल पॉइंट पर क्या मिल रहा था, टेंजेंट मिल रहे थे एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। जहाँ भी अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा था वहाँ वैल्यू क्या हो रहा था, टेंजेंट एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल, मतलब स्लोप जीरो हो रहा था। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो रहा था, dy बाई डी एक्स जीरो होगा। मीन्स किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट पर होंगे जहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अगला पॉइंट इसमें करेंगे, अ फंक्शन हैज मैक्स और मीन वैल्यू वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट करने के बाद अब आप एक बोल्ड फ्रेश हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू फाइंड मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का मैक्स और मीन हम कैसे निकालें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करोगे। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। फाइंड dy बाई डी एक्स that is f dash x at f dash x बराबर जीरो। at f dash x बराबर जीरो, अभी जो पॉइंट लिख रहे थे कि फंक्शन का मैक्स या मीन जो वैल्यू आ रहा था वो f dash x बराबर जीरो के सॉल्यूशन पे आ रहे थे। at f dash x बराबर जीरो फंक्शन हैज मैक्स और मीन वैल्यू। हमें अभी पता चला कि जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले उसको जीरो से इक्वेट किए। एट एफ डैश एक्स बराबर जीरो फंक्शन हैज मैक्स और मीन वैल्यू। उसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये जज करने के लिए अब क्या करेंगे,
let alpha beta gamma be the solution of f dash x इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स बराबर 0 का जो रूट आ रहा था, सोल्यूशन जो आ रहे थे, वो हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। अब स्टेप 5, इफ, फिर से सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। स्टेप 5 में फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2i बाई dx2। फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। 6, इफ d2i बाई dx2, इफ d2i बाई dx2 कहाँ पर, एट अल्फा बीटा गामा, जो भी हमने सोल्यूशन निकाला था, जितना भी सोल्यूशन आने वाला है, इफ d2i बाई dx2 ग्रेटर देन 0, अगर सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट सब पर पॉजिटिव आ रहा है, देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और नेक्स्ट जो भी हो, सातवां, इफ सेकेंड डेरिवेटिव d2i बाई dx2 कहाँ पर, एट अल्फा बीटा गामा, जो भी हमने ये रूट निकाल रखे थे, हमने यहाँ 3 दिखा दिया, हो सकता है कि 1 आए, 2 आए, 3, 4, जितना भी आए सब पर बारी बारी से चेक करेंगे। इफ सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, इफ सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, देन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मीन्स क्लियर कट कंसेप्ट आया। क्या, मेन जो फंक्शन थे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके उस फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे। कौन, डिफ्रेंशिएशन वाले फंक्शन को, डिफ्रेंशिएशन वाले फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे, और उसके उसी 0 वाले रूट पर एट एफ डैश एक्स बराबर 0 फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। या तो मैक्स होंगे या फिर मीन होंगे, बट किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ है। फिर कह रहे हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द सॉल्यूशन ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का जो सॉल्यूशन है वो हमने मान रखा अल्फा बीटा गामा। कितना सॉल्यूशन होगा डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर का वो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब एक बार जो डिफ्रेंशिएट किए हैं, डिफ्रेंशिएशन किए हुए फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उस सेकेंड डेरिवेटिव वाले फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट डालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट डालेंगे। अगर वो रूट डालने पर वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर रूट डालने पर वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। ध्यान देना, पॉजिटिव के लिए फंक्शन होता है मिनिमम, और निगेटिव के लिए फंक्शन होते हैं मैक्सिमम। और ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मेथड 1 है आपका। हमने ये पूरा जो डिस्कस किया, ये मेथड फर्स्ट थे। पहले आप इस पूरे मेथड को फाइंड आउट करो। प्रोसीजर सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, उसके रूट पर, उसके सॉल्यूशन पे ही फंक्शन का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें उसके रूट को डालेंगे। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब क्या करो, आप इसका एक और मेथड करो, मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड हम तो इसी में लिख रहे हैं, लेकिन आप वापस से फिर से लिखोगे कि मेथड सेकेंड में करना क्या है। मेथड सेकेंड में अपने को यहाँ तक सेम काम करने हैं, यहाँ तक सेम काम करने हैं। मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, और उसका जो भी सॉल्यूशन होने वाला अल्फा बीटा गामा उसको निकाल देंगे। इतना काम मेथड सेकेंड में भी कॉमन करने हैं। और आप इसको वापस से सेकेंड मेथड में करके 4 स्टेप अलग से लिखोगे। हम तो रॉप कर दिए। अब अगला स्टेप इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ द नंबर लाइन सिस्टम ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। ड्रॉ, जो काम की हम लोग क्या करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए, ड्रॉ द नंबर लाइन सिस्टम फॉर
अल्फा बीटा गामा, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव का सॉल्यूशन आया था उसको हम क्या कर देंगे, नंबर लाइन सिस्टम पर प्लॉट कर देंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन सिस्टम ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब क्या करें, जैसे मान लो कि हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हम बहुत सारे अल्फा बीटा गामा जो भी इसके सॉल्यूशन थे उन सारे को हमने क्या कर रखा, प्लॉट कर रखा। अब ये तो पता है कि चलो इसी पे जो इसके सॉल्यूशन वाले पॉइंट थे इसी भी फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब जो काम हम लोग करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वही काम करेंगे। किसी भी एक इंटरवल में जाकर हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। चेक द वैल्यू ऑफ मेन फंक्शन एफ एक्स का नहीं, एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक करते थे, क्योंकि ड्रॉ द नंबर लाइन सिस्टम ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कहाँ से आया है, एफ डैश एक्स से आया है। चेक द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इन एनी वन इंटरवल। किसी भी एक इंटरवल में वैल्यू चेक करेंगे और अल्टरनेटली साइन चेंज होते रहेगा। अगर रूट 1 टाइम्स आए हैं मतलब ऑड टाइम्स आए हैं तो अल्टरनेटली चेंज होगा, और इवन टाइम्स आए हैं तो सेम साइन रह जाता है अगला इंटरवल में। ये सब चीज़ हम लोग 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। हमने मान लिया कि चलो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, इस इंटरवल में वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो इसमें निगेटिव आएगा, फिर इसमें पॉजिटिव आएंगे और फिर इसमें निगेटिव आएंगे। पॉसिबल है, इस तरीके से आ सकता है। अब जरा गौर करके देखो, फंक्शन यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हुआ मतलब फंक्शन बढ़ के घटा है, मतलब अल्फा पर वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम। फंक्शन यहाँ देखो, अल्फा पर वैल्यू बढ़ करके घटा है, बीटा पर वैल्यू घट करके बढ़े हैं, और गामा पर वैल्यू बढ़ करके घटा है। मतलब अल्फा और गामा पर वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम, और बीटा पर वैल्यू क्या मिल रहे हैं, मिनिमम। तो यहाँ पर मेन फंडा क्या है, इतना काम तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, जो सोल्यूशन आता है उसको नंबर लाइन सिस्टम पर प्लॉट करो, उसका साइन चेक करो, जहाँ पॉजिटिव वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ निगेटिव वहाँ डिक्रीजिंग। इतना काम तो हमने किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अब क्या करना है कि इतना काम कॉमन करने के बाद चेक करने हैं, देखने हैं कि जहाँ फंक्शन बढ़ करके घटा है, यहाँ लिखने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं उस वैल्यू पर, जहाँ फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है क्या होगा, मैक्सिमम, और जहाँ फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, मिनिमम। अ पॉइंट where f dash x changes sign from पॉजिटिव टू निगेटिव। जहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं, उस सब पॉइंट क्या दिखाएंगे, मैक्सिमम। अ पॉइंट where f dash x changes sign from positive to negative gives maximum, and a point where f dash x changes sign from negative to positive gives minimum। जहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, पॉजिटिव इंटरवल से निगेटिव इंटरवल मैक्सिमम, निगेटिव इंटरवल से पॉजिटिव इंटरवल मिनिमम, पॉजिटिव इंटरवल से निगेटिव इंटरवल मैक्सिमम। आप खुद से देखो, पॉजिटिव बढ़ करके घटना शुरू हुआ, मैक्सिमम दिखाएगा, घट करके बढ़ना शुरू हुआ, मिनिमम दिखाएगा। तो ये प्रोसीजर क्लियर कट है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन डाल के चेक करते हैं, और पॉजिटिव से निगेटिव जहाँ हुआ है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम, और जहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है वो पॉइंट मिनिमम। यही दो अलग अलग प्रोसीजर है मैक्स मीन करने का। नोट करो, एक क्वेश्चन कराते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में
मैक्सिमा मिल जाए, हर एक फंक्शन में मिनिमा मिल जाए। अगर कंडीशन केवल मिनिमा का आ रहा है तो केवल मिनिमा मिलेगा, कंडीशन केवल मैक्सिमा का आ रहा है तो केवल मैक्सिमा मिलेगा। पॉसिबल है कि एक दिए हुए फंक्शन में दोनों मैक्सिमा मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एट ए टाइम एग्जिस्ट करे ही। पॉसिबल है कि किसी का केवल मिनिमा एग्जिस्ट करे, किसी का केवल मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, किसी का दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू इफ एग्जिस्ट। फाइंड मैक्स एंड मीन वैल्यू इफ एग्जिस्ट। फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 प्लस 36x प्लस 11, यही फंक्शन है। इस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालो अगर एग्जिस्ट करता है, और वो पॉइंट भी बताओ जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या फिर मिनिमम हो रहे हैं। चलिए, अपने को फंक्शन दिया हुआ है, y दिया हुआ है, इसलिए हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इतना। इसमें से आप 6 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये निकल गया dy बाई डी एक्स। अब कह रहे हैं फॉर मैक्स और मीन, चाहे मैक्स हो या मीन हो, क्या होना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स जीरो होना पड़ेंगे, dy बाई डी एक्स जीरो होने पड़ेंगे फॉर मैक्स हो या मीन हो। तो चलो dy बाई डी एक्स क्या है अपने पास, 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। 6 इधर जाकर के जीरो कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन निकालो, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 0, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x का वैल्यू आ गया 2 और 3, मीन्स एफ डैश एक्स का दो सोल्यूशन आया, एक आया 2 और एक आया 3। अब अपने को इतना पता चल गया कि x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर, इसी दोनों पॉइंट पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसी पॉइंट को ना बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इसी क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन या तो हो सकता है कि दोनों पर मिनिमम हो सकता है कि दोनों पर मैक्सिमम हो, या एक पर मैक्सिमम एक पर मिनिमम हो। इतना पता चल गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव वाला काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम प्लॉटिंग करेंगे, आसान होता है। अब प्लॉट करो इसको नंबर लाइन सिस्टम पे, प्लॉट रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स ऑन नंबर लाइन सिस्टम। तो दो ही सोल्यूशन है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 2 और 3। अब 2 और 3, अब किसी एक इंटरवल में, चूंकि दोनों नंबर एक ही बार आया है, एक बार ही आया है, ऑड इवन का चक्कर है नहीं, केवल ऑड टाइम्स आए हुए हैं, साइन अल्टरनेटली चेंज करेंगे। अब क्या करो, आप जनरली चूंकि 2 0 इसके सोल्यूशन में नहीं है, तो 0 डाल के चेक करो, किस में, इसके एफ डैश एक्स वाले फंक्शन में, एफ डैश एक्स वाले फंक्शन में 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, कुल मिला के वैल्यू कितना आने वाला है, पॉजिटिव। एफ डैश 0 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है अपने को नहीं मतलब है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। तो 0 किस इंटरवल में आएंगे, 2 से पहले, मतलब ये वैल्यू है पॉजिटिव का, डेफिनेटली ये हो जाएंगे नेगेटिव का, और वापस से ये हो जाएगा पॉजिटिव का। अब जरा गौर से देखो, इस वाले पूरे फंक्शन में फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, दैट इज फंक्शन हैज मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन चूंकि पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है, बढ़ करके घटे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीके से इंटरफेस बन रहा है, वैल्यू बढ़ करके तब घटा है, और इस पर क्या हुआ, पहले वैल्यू घटा है देन बढ़ा है,
तो यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम। दैट इज फंक्शन है मैक्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसलिए एफ मैक्स अगर निकालना है तो क्या निकाल देंगे, एफ ऑफ 2 निकाल देंगे। एफ ऑफ 2 आप निकाल दो, क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन यहाँ है 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 15 चौका 60 प्लस 36 दूना 72 और प्लस 11, तो 72 प्लस 11 प्लस 16 माइनस 60, 6 7 2 9 1 2 और 7 9, 99 माइनस 60, 99 माइनस 60 मतलब 39, 39 इस फंक्शन का क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। किस पॉइंट पर आएगा, x बराबर 2 पर आएगा, x बराबर 2 पर। वैल्यू सही से एक बार चेक कर लो, सही क्या हुआ ना, 2 का क्यूब 8 दूनी 16 15 चौका 60 36 दूना 72 और प्लस 11, तो 72 और 11 83 16 99 माइनस 60 39। अच्छा, और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ देख लो, और यहाँ पर मिनिमम कहाँ मिला है, 3 पर। फंक्शन हैज मीन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, इसलिए f मीन अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे। कर दो, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 36 इंटू 3 और प्लस 11। सॉल्व करो तो 3 तिया 9 तिया 27 2 ना 54 माइनस 3 तिया 9 अगुने 15 15 नमा 135 प्लस 36 गुने 3 108, ठीक है क्या, 6 3 18 3 3 9 1 10 108 और प्लस 11। आप चेक कर लो कितना वैल्यू आया, पॉजिटिव में ये 3 गो जाएंगे, 8 1 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और 5 7 173 108 और प्लस 11 108 प्लस 11 119 और 108 प्लस 11 119 और प्लस 54 173 और माइनस 135 135, घटा दो 13 में से 5 गया 8, 6 में से 3 गया 3 कटकुट 38। मतलब अजीब बात है, देखो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है 39 और मिनिमम वैल्यू 38। मतलब आप x का वैल्यू अब कुछ भी यहाँ डाल के चेक करो, हमेशा इसका वैल्यू 39 से 38 के बीच में ही आएंगे, ना 38 से छोटा आएंगे और ना 39 से बड़े आएंगे। अजीब क्वेश्चन मिला हुआ है, बट यही प्रोसीजर अपने को यही करना है। क्वेश्चन का आंसर चाहे जो भी आए, क्वेश्चन फंक्शन जो भी आपको सप्लाई करे उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, 0 से इक्वेट करना है, उसके रूट को निकाल देना है, रूट को निकाल करके नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर देना है। इतना काम आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या किया है, जहाँ प्लस मिला है उसको बोले हो मतलब इंटरवल इंक्रीजिंग का, जहाँ माइनस मिला उसको बोले हो डिक्रीजिंग का। यहाँ पर क्या करने हैं, प्लस से माइनस वाले इंटरफेस पर जो रूट मिला है, क्योंकि रूट वाले पॉइंट पर ही फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है, मैक्स या मीन मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव मिले हैं वो मिनिमम मिलेंगे। इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू 2 पर बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू इतना, 3 को बोलेंगे मिनिमम पॉइंट वैल्यू इतना। तो कोई पूछे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर मिला, x बराबर 2 पर कितना मिला 39। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना पर मिला 3 पर कितना मिला 38। तो आई होप एक सिंगल क्वेश्चन आपके पूरे मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को बूस्ट अप किया होगा। आप खुद से न्यूमेरिकल्स लगाओ, जो दिक्कत होगा इसमें लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। हमें पता है कि ये टॉपिक आपको बहुत परेशान करने वाला है, जो भी दिक्कत होगा
क्वेश्चन रिप्लाई करोगे, वापस एक और वीडियो इस पर हम बनाएंगे। ओके बाय।